रात के समय में चंद्रमा निकला हुआ है, पूरी अयोध्या सामने बैठी हुई है। भगवान मंच पर विराजमान हुए, सामने भरत बैठे, आप जैसे हजारों लोग, सारी अयोध्या के लोग। वो एक रात थी जो इस विश्व का इतिहास बदल सकती थी। अगर राम उस दिन लौट जाते तो जनता की इच्छाओं का पालन होता। दिल्ली में बैठे हुए मठाधीश और लखनऊ और भोपाल में बैठे हुए नेता और यहां आए हुए विधायक गण समझें कि भगवान ने एक नया आदर्श तय किया है। राम जी ने, जनमत सदा सत्य नहीं होता, कई बार जनमत भी गलत होती है, लेकिन नीति सदा सत्य होती है, सत्य सदा सत्य होता है। अगर उस दिन राम लौट जाते तो जनता तो बड़ी प्रसन्न होती कि चलो कंटक कटा वापस आ गए, लेकिन भगवान ने कहा कि नहीं, मेरे और तुम्हारे पिताजी ने संविधान में संशोधन किया है। इसीलिए मैं सारे लोगों से कहता हूं कि भगवान अगर लड़कर अपने विग्रह में स्थापित हुए हैं रामचंद्र जी, तो मुझे इसका दुख नहीं है, मुझे इसका सात्विक स्वाभिमान है कि न्याय के देवता ने न्यायालय में लड़ा के अपना न्याय लिया। और आज ये मेरा छोटे भाई, मेरा अनुज मथुरा से आए हैं। मैं इसी व्यासपीठ से इसी शुभकामना को आपके संकल्प के बीच दोहराता हूं कि साल नहीं बीतेगा, जैसा उत्सव हमने अयोध्या में मनाया वैसा हम मथुरा में मना के मानेंगे, लेकिन सात्विकता से मनाएंगे। यह दो संस्कृतियों का अंतर है। एक कहती है कि इसमें जो लिखा है वही सत्य है, इसके बाहर गए तो सरतन से जुदा मार देंगे। एक हमारी संस्कृति है। ये किताब आई है सनातन धर्म क्या है, मेरे छोटे भैया की, सबको पढ़नी चाहिए, बड़ी सरल है, मैंने भी पढ़ी। लेकिन इस किताब में भी 5 दोष जो मुझे दिखेंगे वो लिख के मैं फोन करूंगा कि भैया ये छूट गया, अगले संस्करण में ठीक कर लेना, और वो मानेंगे। ये कहां से आया है? ये परंपरा इस संस्कृति से आई है जहां आद्य शंकराचार्य, विश्व की सबसे बड़ी तेजस्वी विभूति, दक्षिण से चली और महेश्वर में मंडन मिश्र को शास्त्रार्थ के लिए आमंत्रित किया। मंडन मिश्र का क्या जलवा था। शंकराचार्य जी महेश्वर पहुंचे और किसी पनघट पे पनिहारिन से पूछा कि मंडन मिश्र का घर कहां है, तो पनिहारिन ने कहा, जिस द्वारे पर तोता और मैना संस्कृत भाषा में द्वैत अद्वैत का शास्त्रार्थ करते मिले, वो महारथी मंडन मिश्र का घर है। इतना बड़ा महारथी था। 48 प्रहर शास्त्रार्थ चला भगवान। अब 2 विद्वान टकराए तो शास्त्रार्थ का रेफरी कौन बने? ये जवान लड़के जो आए, जज साहब आए, आज मिले थे। जज साहब मुझे माफ करना, सम्मान मत भेज देना इस बात पे, पहले ही बहुत मुकदमे मेरे ऊपर। हमको बताया गया कि इटली में 1878 में एक महिला हुई, लिंडा पोइट। वो पहली महिला वकील थी। इससे पहले स्त्रियों ने वकालत नहीं करी। इससे पहले स्त्रियां, तुम पढ़ते विदेश से हो इसलिए तुम ऐसा सोचते हो। 1800 साल पहले इसी पृथ्वी पर 2 विद्वानों ने तय किया कि कौन जज बनेगा। तो मंडन मिश्र ने कहा आप चुन लीजिए। तो मेरे शंकराचार्य ने जज चुना मंडन मिश्र की विदुषी पत्नी देवी भारती को, कहा ये जज बनेंगे। देवी भारती ने कहा कि मैं तो काम में लगी रहूंगी, लेकिन चिंता मत करो, निर्णय तुम दोनों का कर दूंगी। 3 दिन तक शास्त्रार्थ चला। रात को माता सो गई, सुबह गैया का दूध निकालने के लिए उठी, देखा दोनों शास्त्रार्थ कर रहे थे, चुप बैठे हुए थे, खामोश। दोनों ने मां की ओर देखा कि निर्णय करो। मां ने कहा मेरा पति हारा, शंकराचार्य तुम जीते। किसी ने पूछा कि कैसे पता चला? बोले नील कमलों की मालाएं 2 बनाकर मैंने दोनों के गले में डाल दी थी। उलझे हुए तर्कों के कारण, आक्रोश के कारण, घृणा के कारण, ज्वार के कारण जिसके हृदय में अग्नि थी, उसके कमल मुरझा गए, और विचार की शीतलता के कारण जिसके तर्कों में अकाट्य सत्य था, उसके कमल फूले रहे। शंकराचार्य के कमल खिले हुए हैं, शंकराचार्य जीते हुए। जब चलने लगे तो मंडन मिश्र का नाम बदल दिया, शिष्य के रूप में स्वीकार करके आद्य शंकराचार्य ने कहा सुरेश्वर मिश्र। मुझे इस वाचालता के लिए साधु संत क्षमा करेंगे, मैं धर्म का अधिकारी विद्वान नहीं हूं, अध्ययन और गुरु परंपरा में जो मिला उससे बोल रहा हूं। सुरेश्वर मिश्र ने कहा गुरुदेव आप तो केदारनाथ जी जा रहे हैं मंदिर का निर्माण करने के लिए, मेरे लिए क्या आज्ञा है? ये केवल भारत है जिसके पास अपने अनुशीलन और पुनर्पाठ की इतनी संभावना है। कहा आद्य शंकराचार्य जी ने, हे मेरे प्रिय शिष्य सुरेश्वर,
तुम मेरे आज तक के लिखे हुए पर वार्तिक लिखो। 32 वर्ष की आयु में भगवान शंकराचार्य ने जो लिख दिया है वो कोई लिख नहीं सकता है। गंगा जी के सामने खड़े हो तो भी शंकराचार्य जी याद आते हैं। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे शंकर मौलि विहारिणी विमले मम मत रास्ताम तव पद कमले। विष्णु जी को प्रणाम करो तो शंकर जी याद आते हैं, शंकर जी को प्रणाम करो तो भी शंकर जी याद आते हैं। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, वही याद आता है। इतना विद्वान व्यक्ति अपने शिष्य सुरेश्वर से कहा मुझ पर वार्तिक लिखो। यहां जो संतगण बैठे हैं, जो विद्वान बैठे हैं, वे वार्तिक का अर्थ समझते हैं, लेकिन सामान्य जनता के लिए बता रहा हूं। इस पर जय घोष करना कि तुम्हारी गुरु परंपरा कितनी सरज और सहज है, कोई अहंकार नहीं है हम में। वार्तिक का मतलब है उत्तम। जो मैंने कहा है बेटा इसकी समीक्षा कर, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। मेरी 3 किताबें बेस्ट सेलर, कोई दीवाना कहता है पगली लड़की और फिर मेरी याद, मैं कहूं कि इसकी समीक्षा करो, इसमें क्या महान काम है, अपनी तारीफ करवा रहा हूं। कहते हैं उत्तम, इसकी समीक्षा कर। अनुक्तम, जो मैं नहीं कह पाया हूं बेटे उसकी समीक्षा करके गुरुजी आप चूक गए, बड़ी बात। और करतल ध्वनि कम उठी, अगली बात पर जय घोष उठ जाएगा। ये केवल साहस भारत का शंकर कर सकता है, भारत का गुरु कर सकता है, भारत की व्यासपीठ कर सकती है। कहा उक्तम अनुक्तम दुरुक्तम च वार्तिक। और बेटा अगर मैंने कुछ गलत भी लिख पढ़ दिया हो तो उसकी भी समीक्षा करके गुरुजी आपने गलत लिख दिया, ये बात भारत की।